आप कल दरभंगा के संसद जो एम्स को लेकर धरना दिए थे, तो धरना तो समाप्त हो गई। हाँ, क्या है, एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए दरभंगा में? दरभंगा में तो एम्स बनना ही चाहिए, क्योंकि ये दरभंगा जो है पूरे उत्तर बिहार की जान है। उसमें किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी से आपको मुजफ्फरपुर तक के लोग यहाँ आकर अपना जीवन बचा सकते हैं। इसलिए ये कोसी क्षेत्र में ये बनना बहुत जरूरी है। तो फिर ये विवाद जो कहते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विवाद हो गया है, तो क्या आपका कहना है, कौन इसमें दोषी है? इसमें तो सरासर दोषी बिहार सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे मन से कह रही है कि आप हमको 200 एकड़ जमीन समतल और बिना विवादित जमीन आप हमको दीजिए। आज दीजिएगा, कल से ही हम दरभंगा में एम्स का शिलान्यास कर देंगे। लेकिन केंद्र अपनी बिहार की जो सरकार है, इसमें लोगों को भटका रही है। कभी दरभंगा के में एम्स का निर्माण के लिए शगुफा छोड़ती है, तो कभी शोभन के उस पार, और कभी अभी जो वर्तमान में की है इसका निर्माण के लिए एम्स का, वो कम से कम 50 फीट गहरा नदी में ये जमीन है। इसमें एम्स को निर्माण के लिए बिहार सरकार जमीन दे रही है। तो ये तो एम्स का नियम नहीं है। एम्स का तो समतल चाहिए जमीन और बिना विवादित चाहिए, और इसमें विवाद भी है, इसलिए ये जमीन उचित नहीं है। बढ़िया जगह मिलेगा, और सब देश में और सब स्टेट में लोग 250, 300, 400 एकड़ तक जमीन दे रहे हैं। काहे कि आने वाले कल में जो नया टेक्निक डेवलप होगा, लोगों का चिकित्सा पद्धति में जो विस्तार होगा, उसके लिए भी उसमें जगह रखा जा रहा है। एक बात हमको बताइए, बिहार में जो जातीय गणना किया गया है, वो कितना सही है? बिहार में जो जातीय गणना किया गया है, उसका तो बस ऑफिशियल आधार है, कोई उसका आधार नहीं है। ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अपने सोच के, अपने स्टाफ से, अपने उससे जो अपने कार्य उनके सरकारी कार्यरत है, हाँ तंत्र है, उनको यूज करके वो अपना मनमाना जाति गणना फिट किए हैं, और समाज में वो द्वेष फैला रहे हैं। तो इसलिए जातीय जनगणना जो है, यह पुनः शुद्ध रूप से होनी चाहिए, मन में कोई तरह की खोट नहीं हो। इस ढंग से अगर जातीय जनगणना करती है तो ये ठीक रहेगा। नहीं तो इसमें तो कोई कहीं कुछ है, कहीं कुछ है जमीन पर कुछ, और जाति दिखा रहे हैं कुछ, ऐसा तो सही नहीं है। तो इसलिए पुनः इसका सर्वेक्षण होना चाहिए, पुनः इसको जांच के इसका निर्माण बनाना चाहिए। एक बात, केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो महिला आरक्षण विधेयक पास किया है, उससे क्या लाभ होगा महिलाओं को? महिलाओं को तो समझिए इसमें रास्ता खुल गया कि वो आपने इस विधेयक के बाद आसानी से संसद और विधानसभा में प्रवेश करेंगी, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का जो सपना है कि भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, तो उसको हमारी महिला बहनों एकजुट होकर और सदन में और संसद में जाकर सही से उसको जमीन पर उतारेगी। इसमें ये कोई दो मत नहीं है। और हाँ, एक बात बताइए, आने वाला जो 2024 का चुनाव है, उसमें क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? 2024 में तो बहुत अच्छा रहेगा, कोई कहीं कोई डाउट नहीं है कि मतलब आगे पीछे होने का। इसमें क्या है कि अब जनता जान चुकी है कि नीतीश सरकार क्या करेगी। ये तो पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर जाएंगे, तो उन पर तो जनता का विश्वास अब नहीं रहा है। तो इसमें 100% अपना बीजेपी 40 का 40 सीट लेगी। हाँ, ये तय है। काहे कि इसमें हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, उनका बहुत सारा योजना जो है सो महिलाओं को जमीनी स्तर तक
पहुंचाने में मदद मिली है, स्तर तक पहुंचाए हैं। और महिलाएं और सभी इसमें आयुष्मान कार्ड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को जिंदगी मिल रहा है इससे। तो इसलिए पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आने वाला 2024 हमारा भाजपा के खाते में जाएगा और पुनः भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी बनेंगे। चलिए, आपने रीता न्यूज को इतना जानकारी दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि इतना विषम वर्षा पानी में आप हमारे इसको न्यूज को कवर करने के लिए आए। इसका मैं तहे दिल से आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही समय समय पर हम लोग की बात आप जनता में पहुँचाइए। और मेरा नाम हुआ किरण कुमारी झा। मैं मधुबनी महिला कॉलेज में केमिस्ट्री की प्राध्यापिका हूँ। साथ ही पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में हूँ।